हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं का ऐसे सारे फॉर्मूले और टॉपिक जो बेटा जी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके जो है अच्छे अच्छे नंबर आना निश्चित है, और जो हमारा टारगेट है 100 में से 100 नंबर लाने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो बेटा देखते हैं फटाफट से 10 मिनट के अंदर एक जो टॉपिक है और उस पर कैसे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हमारे पास जो जो संख्याएं हैं। तो हमारे पास देखो, वास्तविक संख्याओं के अंदर बेटा जी परिमेय संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ना ही इन्हें हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि पाई है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं कि 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्याओं के अंदर ही पूर्णांक भी आते हैं, फिर इस पूर्णांक के अंदर क्या आते हैं, पूर्ण संख्याएं आती हैं, और फिर पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि जो गिनती गिनने वाली संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाता है क्या, आपको मान लो जैसे कि दे दिया जाता है √2, है ना, और आपको दे दिया जाता है 4/3। बताओ दोनों में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो ये p बटे q के रूप में लिखी है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ये √2 जो है कैसी है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो बच्चों हमें कौन सी संख्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाएगा तो क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है। इसके बाद अगला आता है बच्चों हमारे पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या है, देखिए हमारे पास क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो किसी भी हम भाज्य संख्या को, है ना, मान लो हमारे पास क्या है 36 है, 36 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसको अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 से कितने बार में जाएगा, 18 बार में। फिर 2 से काटा तो 2 निम 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। यानी 36 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और 36 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। यही क्या है बेटा जी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। चलो जैसे एक आपसे पूछ लिया जाए 144, 144 के अभाज्य गुणनखंड करो, कई बार पूछा हुआ है। तो पहले क्या करोगे, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटा तो कितनी बार में कटेगा, 18 बार में। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में। फिर 3 से काटेंगे 3 बार में। फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है। तो 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 144 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो यानी 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, किन्हीं दो संख्याओं के लिए, अगर कोई दो संख्याएं a और b है तो उनका क्या होता है बेटा जी, उनका जो HCF होता है और उनका जो LCM होता है, उन दोनों की गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। इस फॉर्मूले पर भी बेचारे की क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। जैसे हमें दिया है √3/5, √2 गुणा √7। ठीक है, तो ये तो कैसी संख्या है, ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या होगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये जो √12 है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आप यहाँ देखो √5 a + b a - b, यानी ये क्या आ जाएगा, a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर, है ना। तो √5 का वर्ग कितना होगा, 5, √7 का वर्ग कितना होगा, 7, वर्गमूल हट जाएगा। 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2, और -2 कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या। तो यही हमारा सही जवाब होगा। मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये वाला सवाल 2024 में पूछा गया था बोर्ड के पेपर में।
ठीक है, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2025 का सवाल है बेटा जी, यानी कि इसी साल पूछा हुआ सवाल है 2025 का। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो इनका योग क्या होगा, मतलब इन्हें जोड़ने पर क्या मिलेगा। जैसे मान लो अगर आपके पास क्या है 2 है और इसमें आप क्या जोड़ते हो, वर्गमूल के अंदर 3 जोड़ते हो, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, और अगर आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा जी आपको, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बेटा जी हर साल पूछा जा रहा है। अब जैसे यहां पर क्या कह रहे हैं, इस संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड करते हैं बेटा, कैसे करेंगे। 156 लिखा हमने, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है बेटा जी। ये वाला सवाल जो है 2023 में है ना, 2024 में और 2025 में, तीनों साल पूछा गया है। इसमें क्या करना है, पहले 2 से काटेंगे। देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा तो 2 तिया 6, 2 निम 18। अब ये 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 तो बेटा जी 13 से ही कटता है, 13 एकम 13। यानी हम 156 को कैसे लिख सकते हैं, हम 156 को लिख सकते हैं बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर कितना आएगा 1, और 13 की पावर भी कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा जी हर साल पूछे जा रहे हैं, तैयार कर लो इन्हें। चलिए देखते हैं बेटा जी अगला प्रश्न। जो अगला सवाल है वो उसी फॉर्मूले पर है जो अभी मैंने आपको बताया कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जैसे ए और बी 2 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, जो इनका एचसीएफ यानी कि मासा होता है, जो इनका एलसीएम यानी कि लासा होता है, उनके गुणा के बराबर होता है। तो बेटा जी यहां से क्या हो जाएगा, देखो पहली संख्या हमारे पास 12 है, दूसरी संख्या हमारे पास 21 है। तो जब 12 की गुणा करेंगे 21 से तो ये हमारे पास क्या आएगा। अब देखो इनका एचसीएफ यानी मासा कितना दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है, और जो लासा है मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ है 84, तो एलसीएम की जगह पे हमने रख दिया 84, और एचसीएफ यानी मासा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, यहाँ पे बचा 21, 21 बराबर एचसीएफ गुणा में 7, 7 से काट देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी एचसीएफ बराबर आ गया आपके पास 7। मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों ये वाला सवाल 2024 के पेपर में पूछा गया था बोर्ड में। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर तैयार करवा दिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बेटा जी, क्या क्या होता है हमारे पास, मैं बता देता हूं। एक तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, इसमें क्या है, आज यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए 3 संख्याएं दे देंगे, पूछेंगे इसका एलसीएम बताओ। ठीक है ना, तो जैसे एक तो अभाज्य गुणनखंड के लिए पूछा जा सकता है कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके बताइए कैसे लिखा जाएगा, या आपसे परिमेय या अपरिमेय संख्या पूछी जा सकती है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया ये वाला कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कैसी संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है ना। और या फिर आपसे पूछा जा सकता है बेटा इस फॉर्मूले पर सवाल, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये वाला सवाल किया, कहाँ था, ये रहा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये वाला सवाल बेटा जी आप लोग इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। तो ए बी सी डी जो भी विकल्प सही हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा जी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपका रिवीजन हुआ है बढ़िया से, बिल्कुल केवल 10 मिनट के अंदर अंदर, तो बेटा जी लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलूंगा फिर बेटा जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम आगे भी ऐसे ही छोटी छोटी सी वीडियो में बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे, बोर्ड के सवाल भी देखेंगे। तो अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है।